नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी पेपर 2 का जो है 10वां मॉडल पेपर। इसके पहले हम 9 मॉडल पेपर हिंदी का हल करा चुके हैं, तो जो लोग पिछला मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी मॉडल पेपर हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है आपका 10वां है, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसमें आपसे 60 प्रश्न कुल हिंदी से पूछा जाता है। पहला प्रश्न है आपका अभिज्ञ शब्द का विलोम आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होगा आपका अनभिज्ञ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है कौन सा है वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आमिष और सामिस दिया गया है, जबकि जो है आमिष का हो जाएगा निरामिष। क्या होगा? तो निरामिष होगा। तो ये जो है आपका अशुद्ध है, बाकी सभी आयात का निर्यात हो जाएगा, दृश्य का दृश्य हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये सभी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका अपव्यय शब्द का विलोम आपको बताना है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मितव्यय। अपव्यय का विलोम हो जाएगा मितव्यय। उसके बाद जो है आपका व्यय का विलोम शब्द होता है आपका अर्जन। व्यय का विलोम क्या हो जाएगा? तो अर्जन होगा। नेक्स्ट आपका आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शुष्क। आर्द्र का विलोम हो जाएगा शुष्क आपका। और गीला का विलोम शब्द हो जाएगा सूखा। उसके बाद जो है लचीला का विलोम शब्द हो जाएगा आपका कठोर। नेक्स्ट आपका आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, आमिष या सामिष का जो है विलोम शब्द हो जाएगा आपका निरामिष। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और शाकाहारी का विलोम आपको पता है मांसाहारी होता है। नेक्स्ट आपका अंतरंग का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहिरंग। अंतरंग का विलोम शब्द हो जाएगा बहिरंग, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा अग्रज। अनुज यानी कि आपका होता है अनुज मतलब छोटा भाई, और अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। आपको बताना है अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रतिकूल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अधम का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक का विलोम शब्द होता है बद, और बुरा का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अच्छा। उसके बाद जो है नारकी यहाँ होना चाहिए, नारकी का विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्वर्गीय। नेक्स्ट आपका इनमें कौन से विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपाच्य का जो है विपरीत दिया गया है कुपाच्य, जबकि अपाच्य का जो है विलोम शब्द क्या होता है? तो सुपाच्य हो जाएगा यहाँ। तो ये जो है आपका उचित जोड़ी नहीं है। बाकी सभी शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण, अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ, और बर्बर का हो जाएगा सभ्य। नेक्स्ट आपका चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करवाल। चंद्रहास यानी कि आपका तलवार, तो तलवार का पर्यायवाची जो है करवाल होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांतार। जंगल का पर्यायवाची होगा कांतार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंग का पर्यायवाची हो जाएगा उर्मी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकर्ष। अपकर्ष जो है आपका अवनति का पर्यायवाची है। किसका है? तो अवनति का है। बाकी विकास, वृद्धि और उन्नति ये सभी जो है तरक्की के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका दूध के पर्याय नहीं है, यानी कि दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवनीत। नवनीत आपको पता होगा यह किसका पर्यायवाची है, तो यह मक्खन का पर्यायवाची होता है। बाकी जो है स्तन्य, खीर और पेय ये सभी जो है दूध के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ विबुध। जो है ये आपका देवता का पर्यायवाची शब्द है। और अलंकेश जो है आपको पता है यह कुबेर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट आपका दृष्टि के पर्याय हैं, यानी कि पर्यायवाची आपको बताना है दृष्टि का क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नज़र और निगाह, ये सभी जो है दृष्टि के पर्यायवाची हैं। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका धूसर किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से ऑप्शन सी से हो जाएगा गर्दभ का। गर्दभ यानी कि गधा का पर्यायवाची है धूसर। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अश्व जो है पता होगा आपको घोड़ा का पर्यायवाची है ये। नेक्स्ट आपका नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा शेर। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची जो है शेर होगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारी। वारी आपको पता होगा यह जल का पर्यायवाची है। निर्झरणी, तटनी और सरिता ये सभी जो है नदी के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपका सही वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा होगा प्रश्न संख्या 21 में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुश्रूषा। जो है ये आपका सही वर्तनी वाला शब्द है। बाकी सभी जो है यहाँ गलत है। सुहृद दिया गया है, तो इसका सही वर्तनी होता है सुहृद। क्या होता है, तो सुहृद हो जाएगा इसका सही वर्तनी। उसके बाद जो है स्पर्धा जो है ये आपका गलत है। स्पर्धा जो है ये सही होगा। और ससीम जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका सही वर्तनी वाला शब्द बी सही है यहाँ शुश्रूषा। नेक्स्ट आपका आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। यहाँ जो है आपको उच्च श्रृंखलता का शुद्ध बताना है, शुद्ध रूप क्या होगा, तो 22 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा उच्च श्रृंखलता। सी ऑप्शन ध्यान से देखिएगा सही होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया। ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है। बाकी यहाँ जो है ये में दिया गया है कि निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, जबकि निरपराध होता है। निरपराध को दंड देना उचित नहीं है, ये वाक्य जो है आपका शुद्ध होता। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए प्रश्न संख्या 24, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है। अगला प्रश्न आपका यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। सी ऑप्शन जो है आपका शुद्ध होगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामा घर को जाती है। ये जो है आपका त्रुटि है, इसमें क्या होना चाहिए, तो रमा घर को जाती है होना चाहिए था। रमा घर को जाती है, ये जो है आपका शुद्ध होता। तो ये ऑप्शन जो है आपका त्रुटि वाला वाक्य है। नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए प्रश्न संख्या 27, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मजदूरों के अनेक काम हैं। ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है, बाकी सभी जो हैं वह गलत हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए प्रश्न संख्या 28, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। तो यहाँ यह नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इस होना चाहिए कि इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, तब जो है ये शुद्ध वाक्य हो जाता। और जो है आपका यहाँ दिया गया है रविवार को, सी में रविवार को हम चर्च को जाते हैं। तो यहाँ होना चाहिए था रविवार को हम जो है चर्च जाते हैं, को यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर डी में दिया गया है दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो यहाँ जो है होना चाहिए था कि दुर्जन को सुधारना कठिन है, यहाँ लोगों नहीं होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आपका दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। ये जो है वाक्य आपका शुद्ध है, बाकी सभी जो हैं वह गलत हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ से हो जाएगा मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है। बाकी जो है ए में दिया गया है राधा घर नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए था राधा घर में नहीं है। उसके बाद जो है बी में दिया गया है राम पाठशाला बैठा है, तो यहाँ होना चाहिए राम पाठशाला में बैठा है। उसके बाद जो है सी दिया गया है कि आप अवश्य सुने होंगे, तो यहाँ होना चाहिए था आपने, आप की जगह क्या होना चाहिए था, तो आपने होना चाहिए था, आपने अवश्य सुना होगा। नेक्स्ट है आपका अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द बताना है, क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका आकाश वृत्ति, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमूल्य। नेक्स्ट आपका जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रत्याशित। नेक्स्ट आपका निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अमोघ। निष्फल न होने वाला के लिए एक शब्द होगा अमोघ। नेक्स्ट आपका जिसे जीता न जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय। नेक्स्ट है आपका महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है, और घर के मुख्य भाग को जो है आपका गर्भगृह कहा जाता है, और रनिवास जो है ये आपका जो है महल का वह भाग जहाँ जो है रानियाँ निवास करती हैं उसे रनिवास कहते हैं। नेक्स्ट आपका जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकिंचन। नेक्स्ट आपका गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला जो है क्या कहलाता है, तो अंतेवासी कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो आशा से परे हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रत्याशित। और यहाँ जो है आपका दिया गया अग्रसूची, तो बहुत जो है दूर की सोचने वाले को जो है अग्रसूची कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मच्छिका किसका तत्सम शब्द है, प्रश्न संख्या 41। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा मक्खी। मच्छिका जो है ये मक्खी का तत्सम है। बाकी जो है मछली का तत्सम होता है आपका मत्स्य, क्या होता है, तो मत्स्य हो जाएगा। मच्छर का तत्सम हो जाएगा आपका मशक। उसके बाद जो है मिट्टी का तत्सम हो जाएगा आपका मृत्तिका। नेक्स्ट आपका तिलक किस प्रकार का शब्द है, प्रश्न संख्या 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ तत्सम। तिलक जो है ये आपका तत्सम है, और इसका तद्भव जो होता है तिलक का वो हो जाएगा टीका। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, प्रश्न संख्या 43। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तन। काटना का तत्सम होता है कर्तन, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है, प्रश्न संख्या 44 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्र। यह है आपका जो है तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव होता है आगे। अग्र का तद्भव क्या होगा, तो आगे होगा। आज जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अध्य। उसके बाद जो है आँख का तत्सम होता है अच्छी। उसके बाद जो है आग का तत्सम होता है अग्नि। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, प्रश्न संख्या 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकृष्ट जो है ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी ए में दिया गया है तीखा, तो इसका तत्सम होता है तिक्त।
और अटारी का तत्सम होता है आपका अट्टालिका, क्या हो जाएगा, तो अट्टालिका हो जाएगा। और गहरा जो है ये भी आपका तद्भव, इसका तत्सम होता है गंभीर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विस्मय। विस्मय जो है ये आपका तत्सम शब्द है। सांप जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है सर्प। और जो है शाम ये भी आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है संध्या। उसके बाद जो है आपका वीड़ा, ये भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है वीणा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, प्रश्न संख्या 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा मुमुक्षु। ये आपका जो है तत्सम शब्द है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट आपका सुई का तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूची, या फिर जो है सूचिका, कोई भी दिया रहेगा दोनों में से तो वो आपका सही हो जाएगा। सुई का तत्सम सूची या सूचिका दोनों होता है। अगला प्रश्न आपका इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिन जो है ये आपका तत्सम शब्द है। और कान का तत्सम होता है कर्ण, कान जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है कर्ण। और बाहर जो है ये भी आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है बहिर। और जमुना ये भी आपका तद्भव, इसका तत्सम होता है यमुना। नेक्स्ट आपका तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, तो यहाँ जो है आपको बताना है तद्भव से तत्सम जो बना है कौन सा जोड़ा सही है। तो आप देख सकते हैं जो है सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। पत्ता जो है आपका ये तद्भव शब्द है और उसका तत्सम होता है पत्र, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही है। नेक्स्ट आपका आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, प्रश्न संख्या 51। तो आलस का विशेषण हो जाएगा आलसी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चर्चित। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ नमक ये आपका विशेषण नहीं है, यहाँ पथरीला, नमकीन और बर्फीला ये सभी जो है विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। यहाँ ऐतिहासिक ये आपका विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है आपका सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं, तो एक वाक्य है सब कुछ समाप्त हो गया, आपको बताना है किस प्रकार का ये विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा। यहाँ परिमाण बोधक विशेषण ये यहाँ सब दिया गया है, तो जहाँ जो है सब, बहुत, क्या बहुत या पूरा ऐसे शब्द आए तो आपका जो है परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थान। यहाँ स्थान की विशेषता बताई जा रही है। इलाहाबादी अमरूद जो है मीठे होते हैं, तो इलाहाबाद की यहाँ जो है विशेषता बताई जा रही है, स्थान की विशेषता बताई जा रही है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, प्रश्न संख्या 57। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तमावस्था। न्यूनतम जो है यह विशेषण की उत्तमावस्था है। विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, कौन कौन सी, तो पहला होता है आपका मूलावस्था, उसके बाद जो है दूसरा होता है उत्तरावस्था, उसके बाद तीसरा जो होता है वह आपका होता है उत्तमावस्था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, न्यूनतम जो है आपका ये उत्तमावस्था है। नेक्स्ट आपका दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। उन्नति शब्द जो है ये आपका विशेष्य है, और यदि जो है आपका विशेषण पूछता यानी कि तो वह उन्नत हो जाता, क्या हो जाता, तो उन्नत जो है उसका विशेषण हो जाता। नेक्स्ट आपका वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीले। यहाँ जो है कह रहा है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो फूल की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो प्रस्तुत वाक्य में विशेषण पूछा गया है, तो पीला जो है आपका विशेषण हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका और अंतिम प्रश्न है दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधेय विशेषण। दुबई कितना सुंदर देश है, तो सुंदर पूछा है कि क्या है, तो यह आपका विधेय विशेषण है।
डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका विधेय विशेषण दिया गया है। तो विधेय विशेषण किसे कहा जाता है? जो विशेषण शब्द विशेष के बाद आते हैं उन्हें जो है विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ जो है आपका विशेष क्या होगा? तो दुबई जो है वह विशेष हो जाएगा। तो विशेष के बाद जो है आया है यहाँ सुंदर, तो यह आपका हो जाएगा विधेय विशेषण। डी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। तो दोस्तों ये था जो है आपका हिंदी के कुल 60 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यह आपका 10वां प्रैक्टिस सेट था। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।